ये एक्सप्रेसवे यूपी की प्रगति का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे नए यूपी के निर्माण का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की मजबूत होती अर्थव्यवस्था का एक्सप्रेसवे है। उत्तर प्रदेश के मैप पर नजर दौड़ाइए और देखते जाइए उत्तर प्रदेश के पश्चिमी छोर ग्रेटर नोएडा से आगरा, आगरा से लखनऊ और लखनऊ से गाजीपुर तक एक्सप्रेस वे की रफ्तार। ये रफ्तार बता रही है कि विकास का रथ यूपी में कितनी तेजी से दौड़ रहा है। ऐसे में यूपी को एक और एक्सप्रेस वे की सौगात मिलने जा रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के बाद अब बारी है गंगा एक्सप्रेस वे की, जो यूपी के एक छोर यानी पश्चिम को यूपी के दूसरे छोर यानी पूरब से जोड़ेगा। अब संगम नगरी यानी कि प्रयागराज से मेरठ की दूरी घटने वाली है। अब गंगा किनारे विकास की एक नई इबारत लिखी जानी है, जिसका नाम है गंगा एक्सप्रेसवे। ये एक्सप्रेसवे यूपी में आधुनिक होती सुविधाओं का प्रतिबिंब है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की दृढ़ इच्छा शक्ति का पुनीत प्रगटीकरण है। ये एक्सप्रेसवे यूपी में संकल्पों की सिद्धि का जीता जागता प्रमाण है। ये यूपी की शान है, ये यूपी का कमाल है। गंगा एक्सप्रेसवे संगम नगरी से मेरठ को जोड़ेगा। एक्सप्रेसवे की लंबाई लगभग 600 किलोमीटर होगी। ये सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। एक्सप्रेसवे के किनारे 18 लाख पौधे लगाए जाएंगे। गंगा एक्सप्रेसवे बनने के बाद प्रयागराज से दिल्ली की दूरी भी काफी कम हो जाएगी। प्रयागराज से दिल्ली पहुंचना काफी आसान हो जाएगा। इस सड़क के बनने के बाद दिल्ली से गाजीपुर की दूरी भी कई घंटे कम हो जाएगी और वो घंटों तक लगने वाला जाम, वो बर्बाद हो रहा पेट्रोल और डीजल, वो पर्यावरण को नुकसान, ये सारी बातें एक्सप्रेसवे बनने के बाद बीते हुए कल की बात बन जाएगी। गंगा एक्सप्रेसवे 8 लेन का होगा। इसे बनने में 36,200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। गंगा एक्सप्रेसवे पर 14 बड़े पुल बनाए जाएंगे, 28 फ्लाईओवर और 8 डायमंड इंटरचेंज बनेंगे। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने पूरे प्रोजेक्ट को 12 पैकेज और 4 ग्रुप में बांटा है। इसका निर्माण भी 4 चरणों में किया जाना है। पहले चरण में मेरठ से अमरोहा 129 किलोमीटर, दूसरे चरण में बदायूं से हरदोई 151 किलोमीटर, तीसरे में हरदोई से उन्नाव 155 किलोमीटर और चौथे चरण में उन्नाव से प्रयागराज तक 156 किलोमीटर एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा। चारों चरणों में लगभग एक साथ ही काम शुरू किया जाएगा ताकि पूरा एक्सप्रेसवे समय पर तैयार हो सके। बताया जा रहा है कि ये एक्सप्रेसवे यूपी के 12 जिलों से होकर गुजरेगा, जो कि देश के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में शामिल है। यही वजह है कि इससे कृषि और इंडस्ट्री दोनों को ही बहुत फायदा होने वाला है। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ के बिजौली गांव से शुरू होगा और प्रयागराज के जुदापुर तांडू गांव तक जाएगा, जो कि हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली और प्रतापगढ़ से होकर गुजरेगा। गंगा एक्सप्रेसवे न सिर्फ दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, बल्कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों को पूरब से जोड़ने वाला पहला एक्सप्रेसवे भी होगा, जिसका फायदा दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों को मिलेगा। एक्सप्रेसवे पर शाहजहांपुर में हवाई पट्टी भी तैयार की जाएगी, जहां जरूरत पड़ने पर लड़ाकू विमान लैंड कर सकेंगे। जाहिर है, गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना से न सिर्फ परिवहन व्यवस्था में सुधार और तेजी आएगी, जबकि औद्योगिक विकास को भी रफ्तार मिलेगी। टीम न्यूज़ नेशन। मेरठ के बिजौली गांव से ये एक्सप्रेसवे शुरू होगा और उसके बाद प्रयागराज तक पहुंचेगा। ये रिपोर्ट आपने देखी और इस रिपोर्ट में इस एक्सप्रेसवे की खास बात क्या है ये भी देखा। सतीश महाना जो कि मंत्री हैं राज्य सरकार में औद्योगिक विभाग, उनके पास है, उन्होंने कहा कि इस एक्सप्रेसवे के जरिए उत्तर प्रदेश विकास कैसे करेगा इसकी भी तस्वीर रखी जाएगी, क्योंकि जितने कट्स होंगे, एग्जिट होंगे, वहाँ पर एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा। एक बार मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। पीछे मंच है, तैयारियाँ यहाँ पर अपने आखिरी दौर में है। अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी का आगमन और ठीक 1 बजे शिलान्यास। और ये भी कहा जा रहा है कि उत्तर
प्रदेश, उत्तम प्रदेश कर अभी तक प्रचारित तो जरूर किया जाता था, लेकिन उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे प्रदेश कैसे बनेगा इसकी भी अब बातचीत हो रही है। मैं चाहूंगा एक बार सुभाष पीछे भी तस्वीरें दिखा दें। काफी बड़ा सा ये ग्राउंड है, धीरे धीरे यहाँ पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। 1 लाख से ज्यादा भीड़ यहाँ पर जुटने की बात कही जा रही है। एक और जरूरी बात है, 2018 में प्रधानमंत्री मोदी इस ग्राउंड पर दूसरी बार आ रहे हैं। 2018 में भी इस ग्राउंड पर आ चुके हैं, यहाँ पर एक रैली को संबोधित कर चुके हैं। अब एक बार फिर से इसी मैदान पर और कनेक्शन ये एस्टेब्लिश करने की कि पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश जो है वो कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ जाए। हमारे यहाँ के जो स्थानीय सहयोगी हैं रामविलास, मैं उनका एक बार रुख कर लेता हूँ। दूसरी बार प्रधानमंत्री मोदी का आगमन, यूपी की सियासत को साधने की कोशिश, चुनाव से पहले शिलान्यास, कैसे देखा जा रहा है? देखिए, जो आज प्रधानमंत्री जी का जो यहाँ पर आगमन है बेहद ही महत्वपूर्ण है चुनावी सियासत के हिसाब से। शाहजहांपुर में 6 विधानसभा सीटें हैं। चुनाव की गिनती करीब करीब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 6 विधानसभाएं हैं। 6 विधानसभाएं, 5 विधानसभाएं जो है भाजपा के खाते में है, 1 पर सपा कब्जा है। लेकिन सबसे खास चीज ये है कि जो ये एक्सप्रेस वे है शाहजहांपुर के जिस इलाके से होकर गुजर रहा है, 3 विधानसभाओं से होकर गुजर रहा है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जलालाबाद विधानसभा जो है, जो जलालाबाद विधानसभा है वो 10 से प्रभावित विधानसभा हुआ करती थी। गंगा रामगंगा के इलाके से होकर गुजरती है, गुजरेगा ये एक्सप्रेसवे। करीब 41 गांव और 52 किलोमीटर लंबा जो हिस्सा है एक्सप्रेसवे का वो शाहजहांपुर से होकर गुजरेगा। 10 से प्रभावित जो विधानसभा थी जलालाबाद विधानसभा थी, कि जहां पर विकास के नाम पर विकास जो था दूर दूर तक, कोसों दूर था वहां से, लेकिन इस एक्सप्रेसवे के गुजरने से 41 गांव से होकर गुजरेगा। विधानसभा का बड़ा हिस्सा जो सपा के खाते में है, माना जा रहा है कि इस विधानसभा पर भी एक बड़ी बल हासिल करेगी। तो क्या कुछ एक्सप्रेसवे की खास बात है ये रामविलास ने बताई, और 1020 किलोमीटर का कुल होगा और पहले चरण में इसका निर्माण 594 दिल्ली सीमा किस तरीके से बलिया सीमा तक जुड़ जाए, इसका भी प्रावधान है जो आगे इस एक्सप्रेसवे का एक्सटेंशन होगा।